हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज हेल्दी एंड फाइन। तो जिस पल का था कब से इंतजार, फाइनली वो घड़ी आ ही गई। क्लास 10 सोशल साइंस का आज पेपर था आप लोगों का। होप पेपर बहुत ही ज्यादा बढ़िया गया होगा। जिन्होंने भी तैयारी करी है उनका पेपर जबरदस्त गया होगा, ऐसी मेरी पूरी पूरी आशा है। पेपर का लेवल बच्चों थोड़ा मीडियम से डिफिकल्ट लेवल पर था, बिल्कुल मानना पड़ेगा। कई सारे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी थे, लेकिन यस, अगर आपने हमारे वीडियोस के ध्यान से देखा हो, हमारी क्लासेस को ध्यान से देखा हो, तो यस, कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे। तो आज पूरे के पूरे पेपर को जैसा की तैयारी की थी वैसा ही एक्सपेक्टेड पेपर आया। उसी पेपर को आज की वीडियो में गो थ्रू करेंगे कि लेवल कैसा था, क्वेश्चंस के आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे एंड टू एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक ओवरव्यू वीडियो रहने वाला है, डिटेल्ड वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, वो हम लेटर आपसे शेयर करेंगे। तो बने रहेगा चैनल पर। स्टार्ट करते हैं कुछ आपके पेपर से। तो ये था बेटा सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 सोशल साइंस का पेपर, 3 hours 15 minutes का, सम जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे यहां पर। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जोसेफ मजीनी वॉज द फेमस रेवोल्यूशनरी ऑफ विच कंट्री। कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया गया क्लास में, तो कौन सी कंट्री से जोसेफ मजीनी थे बेटा? तो इटली से थे। यस, डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सिस पावर इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एक्सिस पावर की बात की जा रही है, कौन नहीं थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में इसके? तो इसमें थे बेटा ब्रिटेन। ब्रिटेन वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सिस पावर, राइट। थर्ड वन, इन विच ईयर्स, पूरा इसको अंडरलाइन भी कराया हुआ क्वेश्चन है, आपको बताया गया है कि वेरी इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन आ चुका है वहीं से। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे। कौन से ईयर में सेटअप हुआ था? तो बेटा 1854, दैट वाज द ईयर जब सबसे पहले सेटअप किया गया था। यस। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस द फेमस बुक किसके द्वारा लिखी हुई थी? वाल्मीकि, सूरदास, कबीर या तुलसीदास? क्या वाल्मीकि थे? नहीं। सूरदास नो, कबीर नो, तुलसीदास यस, तुलसीदास जी ने लिखी थी यही रामचरितमानस, राइट, डेफिनेटली। सो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेलम। वेलम बेसिकली हम बात करते थे जब हमें प्रिंट कल्चर चैप्टर पढ़ता, उसी चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट ये टिक कराया हुआ क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? यस, डेफिनेटली पार्चमेंट, दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। Question number 6, which is when were plants first included in the list of protected species? कब फर्स्ट से पहले लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज में प्लांट्स को भी इंक्लूड किया गया था? तो 1991, दैट वाज द ईयर जब इसको इंक्लूड किया गया था बेटा जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हिच नेम इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर नोन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किस नाम से स्लैश एंड बर्न को जाना जाता है? तो वो है बेटा पोडू। पोडू के नाम से स्लैश एंड बर्न को जाना जाता है। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is a non-metallic mineral? metallic, non-metallic, metallic में metals थे, non-metallic। कई बार क्वेश्चन डिस्कस किया गया है क्लास में, बॉक्साइट, लेड, माइका या फिर गोल्ड। डेफिनेटली माइका इज दैट मिनरल जिसमें किसी भी तरीके से आपको मेटल की जो अप्रोच है वो नहीं मिलती है, राइट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9, which is very simple। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। कोस्टल एरिया, टोटल इंडिया का कोस्टल एरिया कितना है? तो इट इज 7516.6 किलोमीटर। क्वेश्चन आंसर नंबर डी। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर बाउंड्री और बॉर्डर विद बेल्जियम। तो बेटा कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि शेयर करती है? कौन नहीं करती है नहीं पूछा, कौन करती है पूछा है। अगर आपने बेल्जियम का मैप अच्छे से देखा हो, पढ़ा हो, तो ये आपका पावर शेयरिंग चैप्टर से आया हुआ है। फ्रांस इज दैट कंट्री जिसका ये बॉर्डर शेयर करती है। Which language the best spoken in India? इंडिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज, यस, हिंदी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज हमारी। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिस कम्स अंडर विच लिस्ट? 3 तरीके की लिस्ट पड़ी थी, कौन सी लिस्ट में पुलिस आती है? तो पुलिस कम्स अंडर स्टेट लिस्ट बेटा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इज अ पार्ट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस? कौन सी ऐसी पार्टी है इसमें जो कि एनडीए का पार्ट है? ये आपसे पूछा गया है, मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया गया क्वेश्चन, कौन सी पार्टी इनमें से? तो यस, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी है, वो पार्टी है जो कि एनडीए का पार्ट है। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग गिव्स अ रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी? इनमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है, डिपार्टमेंट है जो वास्तविकता में पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देता है? लॉ कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, इलेक्शन कमीशन या नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन? तो डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन, दैट इज द
ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको रिकॉग्निशन देने का काम, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, विच मेटल कॉइन्स डिड इंडिया यूज एज करेंसी? मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में से आया हुआ क्वेश्चन, कई बार डिस्कस किया हुआ एग्जाम में, हमने ये क्वेश्चन रिपीटेडली आपसे पूछा भी है। तो डेफिनेटली सिल्वर के कॉइन्स भी थे, गोल्ड के भी थे, कॉपर के भी थे, तो ऑल ऑफ दीज द करेक्ट ऑप्शन। द डैम इज सिचुएटेड ऑन द नर्मदा रिवर, ऐसा कौन सा डैम है जो वास्तविकता में नर्मदा रिवर पर बना हुआ है? सो क्या वो सरदार सरोवर, हरिके, राणा प्रताप सागर डैम या जवाई डैम? डेफिनेटली सरदार सरोवर डैम, दैट्स द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्वेश्चन नंबर 17, ट्रिकी वन क्वेश्चन, क्या कहता है ये? मोस्ट मॉडर्न मीडियम टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन का मोस्ट मॉडर्न। कई बच्चे कंफ्यूज हुए टेलीफोन और ईमेल में, लेकिन बेटा यहाँ पर टेलीफोन दिया है, मोबाइल नहीं दिया गया है, डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। तो ईमेल इज द मोस्ट मॉडर्न मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जब जी हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा पढ़ते थे, राइट, तो उसी के आगे उसका ईयर था, ईयर इज 1986, दैट वाज द ईयर जब इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था बेटा। सो इस तरीके से हमारे कुछ MCQs थे। Now we'll move to the fill in the blanks part. First fill in the blanks which says in 1848 a French artist, सबसे पहले चैप्टर में स्टार्टिंग की लाइंस पर आपको इसका आंसर मिल सकता है डेफिनेटली। इन फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम क्या था? दैट वाज फ्रेडरिक सोरेयो, राइट। कितनी बार डिस्कस किया गया क्वेश्चन है ये। नाउ वी हैव सेकंड वन, हीराकुद डैम इज सिचुएटेड ऑन, कहां पर है हीराकुद डैम? तो ये है जी महानदी रिवर पर, महानदी रिवर, और महानदी रिवर कहां है? उड़ीसा में, ठीक है जी, याद रहेगा। ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। देन वी हैव भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, जबरदस्त एक मूवमेंट था भूदान मूवमेंट, जो कि स्टार्ट किसने किया था? तो विनोबा भावे जी ने, राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका आर, कौन से रिलीजन से थे वो? यहां पर बात की जा रही है, तो बुद्धिस्ट रिलीजन से थे बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 5, दैट सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, जब भी एग्रीकल्चर रिलेटेड की बात आती है तो यहां पर आएगा क्या? प्राइमरी सेक्टर बच्चों, ठीक है ना। लार्ज पार्ट ऑफ द डैश इज कंट्रोल बाय MNC, तो इसमें GDP भी आंसर हो सकता है, और यहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर बेसिकली आंसर रहेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। नाउ कुछ इस तरीके से थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल 24 मार्क्स की जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी। नाउ विल मूव टू सिंपली VSAQ, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिनका आपको आंसर एक लाइन दो लाइन में देना था। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इन विच कंट्री वाज द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो USA में हेल्ड था भाई, हमें पता है, इसका आंसर हमने डिस्कस किया भी था इसको। Then what do you understand by vernacular press act? जो हमारे खिलाफ आप छापोगे तो आपके प्रेस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाएंगे। ऐसा ही एक एक्ट पास किया गया था कॉलोनी गवर्नमेंट के द्वारा, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था ये, बेसिकली 1878 में आया था। इसको आपको पूरा डिस्क्रिप्शन देना था। क्वेश्चन नंबर 3, विच इज हु रोड द बुक गुलामगिरी? 1871 में लिखी गई किताब थी, तो ज्योतिबा राव फूले जी ने इनको लिखा था। इसके बारे में ज्योतिराव फूले जी, ठीक है जी, ज्योतिराव फूले जी, राइटर गुलामगिरी। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामाइन स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक, एक जबरदस्त इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखी हुई ये किताब 1973 में जर्मन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिनका नाम था E.F. शूमैकर, उनके द्वारा लिखी गई किताब थी। बेटा इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये किताब लिखी थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया था। इंप्लीमेंट द चिपको मूवमेंट इन योर एरिया, क्वेश्चन को देख करके बच्चे थोड़े कंफ्यूज हुए कि अपने एरिया में चिपको मूवमेंट को कैसे हम लगा सकते हैं, कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपसे पूछा गया था कि इसके अंडर में क्या क्या आप कर सकते हो, तो यहां पर बात की जा रही है चिपको मूवमेंट की, तो डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर सकते हो, राइट, एफोरेस्टेशन आप कर सकते हो, डिफोरेस्टेशन के लिए आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, राइट, प्लांटिंग मोर ट्रीज आप कर सकते हो। ये सब चीजें आप चिपको मूवमेंट में अपने एरियाज में कर सकते थे। एनालाइज राबी क्रॉप्स, विंटर क्रॉप्स आप इनको कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में इनको शो किया था, हार्वेस्ट किया था अप्रैल मई में। मेनली जो इसमें क्रॉप्स हमने सीखी थी बेटा कौन कौन सी थी, डेफिनेटली आप बता सकते थे इसके नाम भी, दैट इज व्हीट, बार्ले और कई सारी ऐसी क्रॉप्स जो कि इसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू यू कंसिडर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट? क्यों माना जाता है डेमोक्रेसी बेस्ट? क्योंकि यहां पर लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों को पूरा अधिकार है अपनी गवर्नमेंट चूज करने का, राइट, सो दैट इज व्हाई इसे हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं।
अकॉर्डिंग टू यू राइट एनी टू एसेंशियल कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, क्या ऐसी दो चीजें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए होनी चाहिए? तो सबसे पहले एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें ये हो कि भाई जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के पास में हो, एंड लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट? ऐसे ही दो चीजें आप इसमें लिख सकते थे। द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट इशूज करेंसी नोट्स इन द इंडिया, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है रिपीटेडली, इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द मेन एम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? पूरे वर्ल्ड में ट्रेड जो है वो आसानी से चलता रहे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेड करे, किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान ना हो, कोई फ्रॉडलेंट ना हो, किसी भी तरीके से कोई मिस हैपनिंग ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है, स्मूथ रनिंग का ध्यान रखा जाता है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हाउ कैन यू यूज राइट टू चूज, गिव एन एग्जांपल। आपके पास एक एग्जांपल पूछा गया तो डेफिनेटली आप सुपरमार्केट में जाते हैं और कई सारे प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, यू हैव द राइट कि आपको जो बेस्ट उनमें से लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी बाउंड नहीं कर सकता कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, यही आपका राइट टू चूज कहता है। इसी एग्जांपल को आप कोट कर सकते थे। तो दिस इज हाउ हमने यहाँ पर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नाउ विल मूव टू द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इन अ ग्लिम्स हाउ कंपेयर जर्मेनिया एंड मेरियाने। मेरियाने की बात की जाए तो फ्रांस की एलोग्री थी, एंड देन जर्मेनिया की बात की जाए तो जर्मनी की एलोग्री, और इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते थे, किस तरीके दिखते थे, ठीक है, वो क्लीव्स क्या सिंबलाइज करते थे, वो सब चीजें आप इसमें लिख सकते थे। एक्सप्लेन एनी टू कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉज पूछा गया था, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज हमने याद कीजिए पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि भाई जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है उसमें ग्रेट डिप्रेशन, वो क्रैश हो गया था, शेयर प्राइसेस स्टॉक मार्केट पूरे यूएसए के डाउन हो चुके थे, और सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है, राइट? आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एलुवियल सॉइल, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होल्ड करती है मॉइस्चर को, जिसकी वजह से जबरदस्त क्रॉप बन जाती है, काफी सपोर्टिव क्रॉप बन जाती है, जिससे हम क्रॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, कौन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पर बात की गई है? आइडेंटिफाई डिस्कस द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन द हेल्प ऑफ द पिक्चर। तो इसमें आप बात कर रहे हैं बेटा, रूफ पर देखिए गिर रही है रेन, एंड देन यहां पर जाकर के ये पाइप्स के थ्रू आ रही है, तो दिस इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसके बारे में आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया था। In Sri Lanka, relations between Sinhala and Tamil communities strained due to government policy. Discuss any two such policies in brief. कौन सी दो पॉलिसीज थी? डेफिनेटली जब एक्ट पास किया गया था श्रीलंका में जिसमें सिन्हाला उसको नेशनल लैंग्वेज और बुद्धिज्म को नेशनल रिलीजन डिक्लेयर किया गया था, इसी वजह से और ज्यादा जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे बिटवीन सिन्हाला कम्युनिटी एंड तमिल्स वो गहराए थे। इसी दो कम्युनिटी जो रीजन है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया था। Question number 9, how are the local bodies of democratic governance made powerful and effective by amending the constitution 1992? जहां पे बात की जा रही है कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, लोकल बॉडीज को इलेक्शंस वगैरह में पूरा हक दिया था कि अपने हिसाब से कर सकते हैं। डेफिनेटली पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन भी हमने इंक्रीज किया था, तो इसी चीज को आप यहाँ पर मेंशन करके दो पूरे नंबर यहाँ पर आपको मिलते हैं। मेंशन इनटू एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज और इनफॉर्मल सेक्टर, कई सारे एक्टिविटीज होती हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं पूछा है पर इनफॉर्मल पूछा है, तो वेंडर्स जितने भी होते हैं, डेली वेंडर्स, ये भी इनफॉर्मल सेक्टर्स में आते हैं डेफिनेटली, और जितने भी शॉप्स पर काम करने वाले लोग हैं, दैट आल्सो कम्स अंडर, जहां पर किसी भी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट लागू नहीं हो रहे हैं, लेस देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल है, उन सबको भी अपन पीएफ वगैरह नहीं वहां पर देते हैं, उन सबको भी हम किसमें, इनफॉर्मल सेक्टर में लेते हैं। हियर वी हैव क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आज तक नहीं आया इस तरीके क्वेश्चन, और आज दिया गया है, बट ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। यहां पर आपको 2000 ईयर दिया गया है और प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों सेक्टर्स का आपको जीडीपी निकालने को बोला है। तो बेटा कैलकुलेट जीडीपी प्रोडक्शन बाय अबव डेटा इन द ईयर। तो देखो जब भी जीडीपी की बात आती है, तीनों सेक्टर्स का कितना प्रोडक्शन हुआ आपको टोटल कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। तो डेफिनेटली टोटल जो आपने किया होगा वो कुछ रहा होगा विच इज 52,000 एंड हियर वी हैव 48,000 एंड फाइनली 1,35,000, राइट? तो दिस इज 2,35,000, ये आपका आंसर रहा होगा। दिस इज द जीडीपी। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, कैलकुलेट हाउ मच कंट्रीब्यूशन ऑफ द टर्शियरी सेक्टर वाज मोर देन द प्राइमरी सेक्टर इन द ईयर 2000। तो टर्शियरी सेक्टर है 1,35,000, इसका कितना ज्यादा है कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर से? प्राइमरी सेक्टर का था 52,000, तो आपने जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट किया आपका फाइनल आंसर यहां पर आ जाएगा, which is simply 1,35,000 and it will subtract this 52,000, the final answer will be 83,000 जो कि आपका रहने वाला है।
right? This is how you can solve this question. Now list any four benefits of the government of information and communication टेक्नोलॉजी। कोई चार बेनिफिट्स, यस हमें ट्रेड में काफी मदद मिली, राइट, ग्लोबलाइजेशन इससे और ज्यादा इंक्रीज हुआ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, राइट, ये सारे बेनिफिट्स आप इसमें लिख सकते हो, ओवरऑल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। अकॉर्डिंग टू यू विच पब्लिक फैसिलिटी डज द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस? बैंकिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, रोड्स, ब्रिजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको एनी टू फैसिलिटीज गवर्नमेंट से जो भी प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में यहां पर मेंशन करना था। सिंपल क्वेश्चन था। Here we have the long answers type, जिसमें आपको ऑप्शंस भी दिए गए थे। हाउ डिड द लाइफ ऑफ वर्कर्स गेट अफेक्टेड ड्यू टू अबंडेंस इन लेबर इन द मार्केट? भाई जब ज्यादा लेबर होगा, अबंडेंट लेबर जब होगा, तो डेफिनेटली उससे लोगों की जिंदगी पर, लेबर पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट? बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? तो भाई जब लेबर, किसी भी चीज की, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है, जब जब किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी मोर देन द डिमांड रहेगी तो उसकी वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होगी। सेम वे मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल जहां पर अवेलेबल थे मार्केट में, तो वहां पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफी हद तक डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ा था। इन्हीं समस्याओं के बारे में आपको यहाँ पर लिखना था। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इग्नीशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स, ये भी आप कर सकते थे। नेचुरल गैस एंड बायोगैस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी आपको एग्जाम में बताया गया था, राइट, कि किसको बिल्कुल कीजिएगा, डिस्कस कीजिएगा। इसका अच्छा सा टेबल भी हमने डिस्कस किया हुआ है, डिफरेंसेस का टेबल है, जिसमें नेचुरल गैस एंड बायोगैस का डिफरेंसेस आपको गिवन था। एक्सप्लेन योर ओपिनियन फेवर व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नीडेड इन डेमोक्रेसी। देखिए, एक होती है रूलिंग, एक होती है अपोजिशन। पॉलिटिकल पार्टीज जब नहीं होंगे मिनिमम 2, तो डेफिनेटली जो लोगों के व्यूज हैं उनको शेप कैसे दी जाएगी, उनको सुना कैसे जाएगा। आज मैं जो सोचता हूं देश के लिए, वो कैसे पहुंचेगा वहां तक, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज मेरे ओपिनियंस को शेप नहीं देगा। तो दैट इज द पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इंपॉर्टेंट थी। यहां पर आपसे इसके बारे में पूछा गया था। एक्सप्लेन योर ओपिनियन फॉलो के नाउ। हियर वी हैव अगेन Ashwin is a student of class 10. He goes to the bank branch first time with his grandmother. ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, राइट? पूछा गया है कि भाई अरविंद जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ में गया है बैंक में। अब क्या करना है उसको, ब्रांच में फर्स्ट टाइम गया है। देयर ही हैव टू फिल नेसेसरी डिटेल्स ऑन ग्रैंड मदर्स ब्लैंक चेक टू विड्रॉ कैश। अब उनको कुछ पैसा विड्रॉ करना है, कैश विड्रॉ करना है, उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए लिखी हुई, कि भाई क्या क्या चीजें जो है वो फिल करनी चाहिए। प्रेजेंट एंड एनालिसिस द नेसेसरी डिटेल्स टू बी मेड। तो सबसे पहले तो नेम, अकाउंट नंबर, राइट, साथ ही साथ कितना अमाउंट विड्रॉ करना है वो, ये सब मेंशन किया जाता है, राइट। मोबाइल नंबर, जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, डेफिनेटली क्रॉस किया जाए चेक को। अगर आप उसको अकाउंट पे ही चेक कहते हैं, तो अगर विड्रॉ कर रहे हैं आप, तो इसमें सेल्फ का चेक आप बनाते हैं, राइट। तो वो सब चीजें आपको इसमें मेंशन करनी थी, आपको बताया गया है ये क्लास में भी। अ पुअर वुमन लिविंग इन अ स्मॉल, इसी का और टाइप क्वेश्चन था। Here we have a detailed question. चेक कैसे फिल करते हैं, क्रॉसिंग का चेक क्या होता है, वो सब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जब भी हम विड्रॉ कर रहे हैं, सेल्फ का चेक हम बनाते थे, यस, है ना, तो वो सब चीजें हमें इसमें मेंशन करनी थी, राइट। चेक नंबर क्या होता है, सारी चीज इसमें मेंशन करनी है आपको। एक्सप्लेन द इवेंट्स बिफोर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इससे पहले क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट हुआ था, राइट। जलियांवाला बाग मैसेक्रे वो भी इसी से पहले हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें मेंशन करनी थी। आइडिया ऑफ नेशनलिज्म, अच्छा, इसको आपको डिटेल में, एक्सप्लेन द इवेंट्स, आपको डिटेल में इसको बताना था बेटा, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सोसाइटी इज स्टिल पैट्रियर्चल, व्हिच वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस द स्टेटमेंट इन डिटेल। तो इंडिया की सोसाइटी जो एक पैट्रियर्चल सोसाइटी है, डिटेल में आप उसको डिस्कस करेंगे कि कैसे ऐसा पॉसिबल है कि भाई विमेन जो है उसको काफी डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है, डेफिनेटली यहां पर हम बात करें अगर विमेन और मेन का जो रेशियो है जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारा काफी डाउन है इंडिया का, राइट। साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी इसी वजह से हाई आप देख सकते हैं। विमेन को या फिर गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को इतना ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है, ऑल्दो अब काफी ज्यादा चीजों को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फिर भी आज इंडिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर ये एक आज भी आयरनी है। तो इन्हीं सब चीजों को आपको यहां पर डिटेल में समझाना था। नाउ इसी के बाद आपका बेटा जी ये मैप था, ये मैप भी आपको बताया गया है, सारी चीजें कैसे कहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैप को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो कुछ इस तरीके से चार चीजें आपको मैप पर मार्क करनी थी बेटा, लुधियाना, जामनगर, मरगांव एंड कोची। वेरी वेरी सिंपल मैप जो मार्क्ड आपको कराए थे बेटा, उन्हीं में से ये हैं।
तो देखो कुछ इस तरीके से ये चार चीजें यहाँ पर, चार आपको लोकेशंस जो है मैप पर दिख रही होंगी। हेयर इज द जामनगर, राइट। देन इसी के नीचे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हेयर वी हैव दी मर्मगांव पोर्ट। देन केरला के साइड में अगर हम बात करें तो वी हैव द कोची, एंड फाइनली द लुधियाना, वो यहां पर आपको देखने को मिला होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से मार्किंग आपने मैप पे करी होगी, आई होप अच्छे से। एंड पूरी पूरी आशा है मेरी कि जैसा बताया गया पेपर था, जैसा डिस्कस किया था हमने, तैयारी की थी, आपको उससे काफी मदद मिली होगी। डेफिनेटली इसी पेपर का डिटेल सॉल्यूशन वीडियो भी हम आपको शेयर करेंगे। तब तक आप इससे चेक कीजिए कि कितने आंसर्स आपके सही है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके कितने। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।